जय श्री राम दोस्तों। बाबा नीम करोली जी और कैंची धाम की महिमा तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी जो नए भक्त हैं और बाबा जी से जुड़ना चाहते हैं या बाबा जी की पोस्ट पिक्स और वीडियोस बार बार उनको दिखाई दे रही हैं, तो ये भी बाबा जी से जुड़ने के संकेत ही हैं दोस्तों। क्योंकि बाबा जी की मर्ज़ी के बिना आप बाबा जी के बारे में जान नहीं पाते। तो दोस्तों, वो सभी भक्त जानना चाहते होंगे कि कैंची धाम का क्या महत्व है। तो दोस्तों, कैंची धाम बाबा जी का बहुत पुण्य धाम है, बहुत पवित्र धाम है। और इस धाम में जब भी आप आओगे तो समझ लेना आप बाबा जी की मर्ज़ी से आ रहे हो। और आप अगर बाबा जी की मर्ज़ी से आ रहे हो तो आपका जीवन परिवर्तन तो तय है, आपका जीवन बदलना तय है। आप आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत में उन्नति करने जा रहे हो दोस्तों। अब आप सद्मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो, बाबा जी से जुड़ने के लिए तैयार हो, या मैं यूँ कहूँगा बाबा जी से जुड़ चुके हैं, तभी बाबा जी ने आपको यहाँ आने का आशीर्वाद और अवसर प्रदान किया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बाबा जी आपका जीवन अब अपनी इच्छा से उस दिशा की ओर लेकर जाना चाहते हैं जिस दिशा में आप सबसे बेहतरीन हो और आपको सबसे बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। पर संभवतः आपको भी उसके लिए बाबा जी को पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, बाबा जी की शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा, दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, भूखों को खाना खिलाना पड़ेगा। और दोस्तों, कभी भी अहंकार में आकर मैं करना छोड़ना होगा, मैं नहीं करना होगा। क्योंकि दोस्तों, ये सभी बातें आपको बाबा जी से और भगवान से दोनों से दूर कर देती हैं। और दोस्तों, जैसे ही आप बिना किसी पाखंड, बिना किसी आडंबर में पड़े भूखों को खाना खिलाते हो, तो समझ लेना बाबा जी साक्षात आपके साथ हैं और बाबा जी की मर्ज़ी से ही आप ये काम कर पा रहे हो। और इस काम से बाबा जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते थे जब वह सहस्र विद्वान थे, और आज भी वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आप बाबा जी के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरों की मदद करना और भूखों को खाना खिलाना, ये साक्षात परमपिता परमात्मा का ही कार्य है, जो भगवान अपने प्यारे भक्तों से ही ये काम करवाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप कैंची धाम जाओगे, कैंची धाम में जाकर जैसे ही आप बाबा जी को देखते हो, तो आपको लगता है कि मेरा इनसे जन्मों जन्म का नाता है, मैं इन्हें पहले भी जानता हूँ। और जैसे ही आप वहाँ पर बैठकर, कुछ भक्त रोते भी हैं, अपने जो दुखद भाव होते हैं, नेगेटिविटी होते हैं, वो खुद ब खुद उनके बाहर निकल जाती है। और जो प्रेम भावना होती है वो भी उनकी छलकती है, और वो वहाँ पर बैठकर राम राम का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। और जैसे ही जो भी भक्त आज तक कैंची धाम गए हैं और वापस जो आए हैं, वहाँ से वे बदले बदले ही वापस आए हैं। और दोस्तों, वे बाबा जी का आशीर्वाद अपने साथ लेकर आए हैं। हो सके तो एक कंबल लेकर पुजारी जी को बोलना कि बाबा जी के चरणों में इसको लगा दो, और वो कंबल अपने साथ ले आना। वो भी साक्षात बाबा जी का रूप होता है। जब भी आप किसी ज़रूरी काम पर जाएं या घर में कोई बीमार हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो आप उस कंबल को ओढ़ कर बाबा जी से प्रार्थना करें तो सब कुछ ठीक हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, कैंची धाम बहुत ही पावन भूमि है। वहाँ पर जैसे ही आप जाते हो, पहाड़ों के बीच में बाबा जी की तपोस्थली में जाकर ये मानना कि आप एक स्वर्ग में आ गए हो और बाबा जी के सानिध्य में आ गए हो। अब आपका जीवन बाबा जी के हाथ में है। तो दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। बाबा जी का आशीर्वाद लेकर दुगनी गति से मेहनत करनी है और अपने काम में ईमानदारी लेके आनी है, अपने काम में सद्भाव लेके आने हैं, दूसरों का भला करना है। आप देखना दोस्तों, जहां आप पहले थे, आप वहां से कितना आगे अपने आप को महसूस करोगे, कितना शांत अपने आप को महसूस करोगे। और दोस्तों, धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती चली जाएगी बाबा जी के आशीर्वाद से। क्योंकि दोस्तों, भौतिक जगत में पैसा कमाना या नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है साधु संतों के आशीर्वाद से, लेकिन इस जगत से जाने के बाद
हमें जब अपने परमात्मा के दर्शन करने हैं तो उसके लिए हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राम नाम ही सभी वेदों पुराणों का सार है। और बाबा जी भी यही कहते थे कि राम राम कर, तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा। और राम राम से आपकी इस लोक में और आगे भगवान जी के लोक में भी बहुत ज़्यादा आपको आदर मिलता है और आपकी सद्गति होती है और अंत में आप भगवान में ही विलीन हो जाते हो। तो उसके लिए आपको आध्यात्मिक उन्नति की बहुत ज़रूरत है, जो बाबा जी के आशीर्वाद से आपकी धीरे धीरे होती चली जाती है। बस आपको राम नाम का जाप करना है, और अगर आप लिखना चाहें तो राम नाम का नाम लिख भी सकते हैं लाल पेन से, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है दोस्तों। तो बाबा नीम करोली जी हमेशा अपने दर पर कैंची धाम आने वाले किसी भी भक्त को निराश नहीं भेजते, किसी भी भक्त को खाली नहीं भेजते। हर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन जो मनोकामनाएं उनके लिए अच्छी होती हैं वो ही पूर्ण होती हैं। जिसमें किसी का भला ना हो, किसी का बुरा हो, या उसी भक्त का बुरा हो जिसने वो मनोकामना जाने अनजाने में मांगी है, तब भी बाबा जी ऐसी मनोकामना को पूरा नहीं करते, और जो उस भक्त के लिए अच्छा होता है वो उसको देते हैं। तो ऐसे है मेरी कैंची धाम की महिमा, जहाँ पर संतों की तपोस्थली है, जहाँ पर जाने मात्र से आपके शरीर में संपूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा दौड़ने लगती है, संतों का आशीर्वाद आपको मिलने लगता है, और आप अपने जीवन में वो कर पाते हो जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये था आज का क्रमांक दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी। सभी भक्तों और उनके परिवार की रक्षा करना, उन पे अपने आशीर्वाद बनाए रखना।